हेलो दोस्तों, हम कुछ भी सामान खरीदने के बदले में नकद भुगतान के लिए नोट और सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उन्हीं नोट और सिक्कों से जुड़ा एक स्पेशल आर्टिकल आपकी समझ लेकर आए हैं। दोस्तों, नोट और सिक्के कैसे बनते हैं, इन्हें कौन जारी करता है, कितनी मात्रा और किसके निर्देश पर बनाए जाते हैं, इन सब से जुड़ी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सब कुछ सरकार के हाथों में होते हुए भी सरकार अनगिनत मुद्रा क्यों नहीं छापती, क्यों सबको अमीर नहीं बना देती। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कागज जैसे दिखाई देने वाले नोट असल में कागज से नहीं बनते हैं, और यही कारण होता है कि ये बार बार मुड़ने और धुलने पर भी लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नोट बनाने के लिए किस सामग्री और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, हम रुपए के रूप में नकद लेन देन के लिए जिन नोटों का इस्तेमाल करते हैं, असल में वो नोट कागज के नहीं बने होते, बल्कि कॉटन यानी कपास के बने होते हैं। जी हाँ, इसमें 75% कपास और 25% लिनन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नोटों की लंबी लाइफ के लिए इनमें जेलाटिन एडहेसिव का घोल मिलाया जाता है, और इसीलिए इनकी लाइफ किसी सामान्य कागज से ज्यादा होती है, और ये बार बार मुड़ने और धुलने पर भी जल्दी खराब नहीं होते हैं। दोस्तों, कपास और लिनन का मिश्रण नोट को हल्का बनाता है और इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा यह नोट कागज की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, और इसके फटने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दोस्तों, कॉटन और लिनन के इस्तेमाल से असली और नकली नोटों के बीच का अंतर बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नोट छापने के लिए पेपर शीट को एक खास मशीन साइमंटन में डाला जाता है, और इसके बाद अन्य इंटरव्यू नामक मशीन में कलर किया जाता है। अब शीट की कटाई कर नोटों को अलग किया जाता है, और खराब नोटों को इनसे निकाल लिया जाता है। दोस्तों, एक शीट से 32 से 48 नोट निकाले जाते हैं, और इन नोटों पर डाली जाने वाली संख्या को चमकीली स्याही से मुद्रित किया जाता है। साथ ही नोट में चमकीले रेशे को डाला जाता है, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रोशनी में देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी नोट छापने की बात। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर नोट कहाँ बनाए जाते हैं, और भारत में कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में नोट छापने के लिए 4 नोट प्रेस हैं। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, नंबर 2 करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, नंबर 3 करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक, नंबर 4 करेंसी नोट प्रेस सालबोनी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, देवास और नासिक नोट प्रेस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है, जो भारत सरकार के लिए छपाई और खनन गतिविधियों का संचालन करती है। दोस्तों, मैसूर और सालबोनी नोट प्रेस आरबीआई की विशेष प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक नोट मंडलन के अधीन है, जो देश में बैंक नोट की आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है, और शेष आवश्यकताओं को SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाता है। दोस्तों, देश में बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1997 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कंपनियों को नोटों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया था, और बाद में 1999 में मैसूर और सालबोनी में नेट प्रेस की शुरुआत के बाद भारत नोट छपाई के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि नोटों के लिए कागज और स्याही कहां से आते हैं। दोस्तों, भारत में नोट छापने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया जाता है, वो होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल से आता है। यह मिल नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाती है, लेकिन ज्यादातर कागज यूके, जर्मनी और जापान से आयात किया जाता है। आरबीआई की माने तो भारत में नोट के लिए 80% कागज देश के बाहर से आयात किया जाता है। दोस्तों, भारत में नोट की छपाई के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी सिस्पा से आयात की जाती है। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार इसमें एंटीगलियो फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी नोटों के लिए कागज और स्याही की बात। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर सरकार ज्यादा पैसे क्यों नहीं छापती, आखिर क्यों नहीं सबको अमीर बना देती। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, जो यह तय करता है कि कितने नोट छापने हैं, और यह फैसला आरबीआई की मॉनेटरी नीति का एक हिस्सा होता है। यह वह नीति है जो देश की अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा निर्धारित करती है। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। दोस्तों, सवाल है कि जब पैसा छापना देश के अपने हाथ में होता है, तो सरकार ज्यादा मात्रा में पैसे क्यों नहीं छापती, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास खूब पैसा हो जाए और कोई गरीब ही न रहे। दोस्तों, बता दें कि यदि सरकार सच में ऐसा कर देती है, तो इससे गरीबी कभी दूर नहीं होगी, बल्कि महंगाई और बढ़ जाएगी, और बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद पाएंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी देश में केवल 3 लोग रहते हैं, जिनका नाम है रमेश, सुरेश और अनुज, और तीनों के पास क्रमशः 200, 300 और 400 रुपए हैं। इसके अलावा देश में केवल एक ही वस्तु है जिसे वे तीनों अपने सारे धन का उपयोग करके खरीदेंगे। मान लेते वह वस्तु है चावल।
और अगर हम इन तीनों की संपत्ति को आपस में जोड़ दें तो यह कुल मिलाकर 900 रुपये हो जाएगा और यही पूरे देश की कुल संपत्ति हो जाएगी। और इस देश में कुल वस्तु की मात्रा 90 किलो चावल है। चूंकि वे अपनी पूरी संपत्ति से खरीदने में खर्च करेंगे, इसलिए 1 किलोग्राम चावल की कीमत हुई 10 रुपए। अब रमेश के पास 200 रुपए है तो वह खरीदता है 20 किलो। सुरेश के पास 300 रुपए है, इसलिए वह खरीदता है 30 किलो। और अनुज के पास 400 रुपए है तो वह 40 किलो खरीदता है। अब मान लेते हैं कि उस देश की सरकार और अधिक नोट छाप देती है, जिससे उन तीनों के पास अब 400, 600 और 800 रुपए हो जाते हैं। लेकिन चावल की मात्रा उतनी ही रहती है, जो कि 90 किलो है। इसलिए अब 1 किलो चावल की नई कीमत हो जाएगी। जहाँ ये 1 किलो चावल 10 रुपए में खरीदते थे, अब वही 20 रुपए में हो जाएगी। अब जब तीनों चावल खरीदने जाते हैं तो रमेश को मिलते हैं 20 किलो और सुरेश को मिलते हैं 30 किलो और अनुज को मिलते हैं 40 किलो, या उतनी ही मात्रा जितने वो पहले खरीद सकते थे। लेकिन कीमत बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि इस तरह से नोट छापना कितना व्यर्थ है। यदि वह देश में सच में अमीर होना चाहता है तो उन्हें चाहिए कि पैसों की सप्लाई के साथ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ाया जाए। यदि चावलों की सप्लाई भी पैसों की सप्लाई के साथ डबल कर दी जाए तो चावलों की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए पैसे ज्यादा छापना सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि वस्तु और सेवाओं की भी मात्रा बढ़ाई जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, केवल करेंसी अधिक छापी जाती है, तो पैसों की कीमत में गिरावट आनी तय है। यदि संपत्ति के साथ साथ चावलों का उत्पादन भी बढ़ा दिया जाए तो वे तीनों उसी दाम में अधिक चावल खरीद सकते हैं। आप इसी अवधारणा को पूरे देश में लागू करके देख सकते हैं। यदि आरबीआई अरबों रुपए छाप कर सबकी आमदनी दुगनी कर दे तो देश में प्रत्येक वस्तु की कीमत डबल हो जाएगी। इसे आप डिमांड और सप्लाई के सिंपल नियम से भी समझ सकते हैं। यदि सबके पास अधिक पैसा है तो हर सेवा और सम्मान की मांग भी आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि इस अवस्था में हर कोई अमीर हो जाता है और वस्तु को ऊंचे दामों में खरीदने में सक्षम होता है। इससे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि प्रत्येक देश अपनी जीडीपी बढ़ाने पर अधिक बल देता है, जो कि उत्पादन का एक माप है। वही कुछ आर्टिकल थे जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो भी पर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।